Hello dear teachers. Undoubtedly, live classes are one grey area because we know करना तो पड़ेगा. Most of us have never done it earlier, so it's tricky. Maybe some of us are not even so comfortable with technology, and that is why we bring to you many options to choose from. आप देखिए आपको क्या सबसे आसान लगता है, आपके मोबाइल या लैपटॉप के साथ क्या ज्यादा कंपैटिबल है, किसके फीचर्स आपकी नीड पूरी करते हैं, and then start with it. Full force. The platform we are going to talk about today is Google Meet. Google का नाम आते ही एक भरोसा, एक क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी ऐड हो जाती है. जहां गूगल क्लासरूम एक स्कूल के लिए है बिकॉज उसमें रजिस्ट्रेशन फुल स्कूल का होता है, सो अकॉर्डिंगली उसके बेनिफिट्स एंड फीचर्स भी बहुत सारे हैं. आप वहीं पे असाइनमेंट एंड असेसमेंट भी बना सकते हो. बट अगर आप मेरी तरह एक टीचर हो जो खुद से अपने स्टूडेंट्स के लिए जितना हो सके करना चाहते हो, या आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहते हो, वो स्पेशल टीचर बनना चाहते हो, तो गूगल मीट इज वन इजी टू यूज प्लेटफॉर्म. सो लेट्स सी हाउ टू यूज इट. इट इज वेरी इजी टू यूज and almost like every other platform that we use for this purpose, which is live online classes. So you either download the Meet app on your mobile or you go to www.meet.google.com. As soon as you do that, you reach here on this page. Basically, if you see, there are three options. Start a meeting, enter a meeting code. This is for joining, so your students will click here and add the joining information. Schedule a meeting from Google Calendar. अब हम हमेशा प्लानिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, so instead of starting a meeting suddenly, it's better to schedule one in advance. एडवांस scheduled होगी तो आप स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को टाइम से इनवाइट भेज पाएंगे. स्टूडेंट्स को भी कंफर्म पता रहेगा कि क्लास कब से कब तक है. So let's try to schedule. Add title. Give a name to your class. Let's say crop management. Select the date. Start time. End time. Now select join with Google Meet. Now this is very important क्योंकि otherwise आपकी ये कॉल वीडियो कॉल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी. ये देखिए यहाँ कॉपी का आइकन है, तो आप यहीं से इसकी ज्वाइनिंग डिटेल्स कॉपी कर सकते हैं और जैसे आप चाहें स्टूडेंट्स को सेंड कर सकते हैं, लाइक यूजिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स. नोटिफिकेशन मींस रिमाइंडर. 30 मिनट्स पहले स्टूडेंट्स को एंड आपको एक रिमाइंडर आ जाएगा ऑटोमेटिकली. इफ यू वांट टू ऐड एनी डिस्क्रिप्शन और अटैच अ फाइल दैट नीड्स टू बी चेक्ड और अ वीडियो टू बी सीन बिफोर द क्लास, you can do that using these icons here. And finally, save. अब जब आपने सेव कर दिया तो वो आपके कैलेंडर पे इस तरह शो कर रहा है. So when you have to start this class, simply go there and click on it, and then click on Join with Google Meet. It is very simple. Another advantage is कि जब आप किसी का टाइम ब्लॉक कर रहे होंगे तो आपको इस कैलेंडर में दिख जाएगा कि उनकी और क्लासेस किस किस टाइम पे हैं. टू schedule another class, click on create and repeat the same process. So I go back to my previous tab from here. Okay. So जो कॉल मैंने ऐड की है वो अब मेरे होम पेज पे शो कर रही है. स्टार्ट अ मीटिंग पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी क्लास ऐसे स्टार्ट हो जाएगी. आप ये ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन कॉपी करके स्टूडेंट्स को सेंड कर दीजिए, या आप ऐड गेस्ट पे क्लिक करके उन स्टूडेंट्स को ऐड कर लीजिए. लेकिन इसके लिए दे नीड टू हैव ईमेल आईडीज, सो कॉपिंग अ लिंक एंड शेयरिंग इज द इजियर वे. लेकिन स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि किस टाइम क्लास होनी है. So basically it's not a surprise for them. माइक ऑन ऑफ, म्यूट या अनम्यूट के लिए, कैमरा ऑन ऑफ, पार्टिसिपेंट्स या जिन भी स्टूडेंट्स या टीचर्स ने आपकी कॉल ज्वाइन की है, दे विल ऑल शो हियर. चैट,
Use the chat box to ask questions, take responses, use feedback, take queries, etc. Present now your entire screen. I suggest you always select your entire screen, otherwise हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाते हो तो स्टूडेंट्स हमारी स्क्रीन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. Select the screen and click on share. Now you can show them the reading material, video, PowerPoint, जो भी बेसिकली उनके टॉपिक से रिलेटेड आपने खोल रखा है. अगर आप बोर्ड यूज करना चाहते हो तो आप गूगल का जैम बोर्ड या सिंपली कोई भी नोटपैड या MS वर्ड की ऐप खोल के रख सकते हो एंड आप शो कर सकते हो. एंड व्हेन यू वांट टू स्टॉप शेयरिंग, just click on stop sharing and we are back to our main call screen. And when the class is done, use this red button to disconnect the call. अब क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स को म्यूट करने जैसे फीचर्स नहीं हैं, so प्लीज अपने इंस्ट्रक्शंस क्लियरली मेंशन कीजिए. वीडियो ऑन या ऑफ रखना है स्टूडेंट्स को, म्यूट पे रहना है, चैट बॉक्स को यूज करना है, वगैरह वगैरह. है ना बहुत आसान? So let's start using Google Meet for our online live classes and take our students to this next level if we haven't already. All the best.